ये कहानी है एक गांव में रहने वाली दो बहनों की। नेहा और उसकी छोटी बहन अंबर बहुत गरीब थी। नेहा बहुत अक्लमंद और सुलझी लड़की थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। अंबर लाडली थी और सारा दिन आराम करती। नेहा सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमाती, जिससे घर चल रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि घर के खर्चे के सिर्फ चंद रुपए ही बचे थे, जिनसे वो आज का राशन लेने जा रही थी। नेहा बहुत परेशान थी। वो इसी परेशानी के आलम में एक जंगल से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर एक अंगूठी पे पड़ी। कुछ देर सोचने के बाद उसने वो अंगूठी उठा ली। अभी चंद कदम चली ही थी कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और कहने लगा, यह कोई मामूली अंगूठी नहीं, यह एक जादुई अंगूठी है। तुम इस अंगूठी को अपने घर के किसी बर्तन में रख देना। कुछ देर बाद यह अंगूठी पायसुन में तब्दील हो जाएगी। तुम हर दिन की जरूरत के पैसे उस बर्तन से निकाल लेना और लालच न करना। उस बर्तन के सारे पैसे कभी ना निकालना। अगर कोई लालच और बुरी नीयत से पैसे निकालेगा तो उसे खौफनाक सजा मिलेगी। इसीलिए इस अंगूठी के बारे में किसी को कुछ न बताना। ये सब बता के वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। नेहा बहुत हैरान हुई। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूठी पहनी और घर चले गई। सारा रास्ता वो सोचती रही कि इस बूढ़े आदमी ने जो कुछ बोला है वो सच होगा या नहीं। पर पैसे न होने की वजह से नेहा ने उसकी कही हुई बात पर अमल करने का फैसला किया। घर आके नेहा ने अंगूठी एक जार में रख दी और अपने घर के काम काज करने लगी। उसने अंबर को कुछ ना बताया। कुछ वक्त गुजरने के बाद नेहा अंबर से नजर बचा के कमरे में आई और जैसे ही उसने जार में देखा तो वो हैरान रह गई। जार पैसों से भरा हुआ था। वो बहुत खुश हुई और बोली, इन पैसों से घर अच्छे से चल जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसी दौरान अंबर कमरे में आ गई। नेहा को मालूम ही नहीं हुआ कि अंबर पैसे देख चुकी है। अंबर इस बात पर हैरान थी कि नेहा के पास इतने पैसे कैसे आए, और अगर नेहा के पास पैसे थे तो उसे बताए क्यों नहीं। अंबर सोचने लगी कि हो सकता है नेहा सारे पैसे खुद अपने शॉपिंग और खुद की पसंद की चीजें लेने के लिए छुपा के रखती हो, और वो नेहा से खफा हो गई और पैसों का लालच करने लगी। अंबर लालची हो गई और अगले ही दिन अंबर ने चुपके से जार में से सारे पैसे निकाल लिए। जब नेहा को पता चला कि जार खाली है तो वो अंबर से पूछने लगी, अंबर क्या जार में से पैसे तुमने निकाले हैं? कौन से पैसे? मैंने तो कोई पैसे देखे ही नहीं। इस जार में पैसे रखे थे मैंने, लेकिन अब ये खाली है। मैंने नहीं निकाले और न ही मुझे पता है किसी पैसों का। वैसे कितने पैसे थे और तुम्हारे पास कहां से आए थे पैसे? नेहा बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। अगले दिन नेहा ने दोबारा अंबर से पैसों की बात की। अंबर, अगर जार में से पैसे तुमने लिए हैं तो चलो आओ घर के लिए कुछ सामान ले आए। ओहो नेहा, मैंने पैसे नहीं लिए। मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रही हूँ। तुम्हारे पास पैसे हों तो किसी और को साथ ले जाना राशन लेने। नेहा परेशान थी कि घर कैसे चलेगा। इसी परेशानी में उसको याद ही नहीं रहा कि उस आदमी ने लालच करने वाले को सजा देने की बात भी बताई थी। जब अंबर घर आई, उसके हाथ में गिटार था जो बहुत महंगा था। नेहा को यकीन हो गया कि पैसे अंबर ने ही चुराए हैं। कुछ देर के बाद अंबर तैयार होके नेहा के पास आई और बोली, नेहा, मैं अपनी दोस्तों को अपनी शॉपिंग दिखाने जा रही हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अंबर की फजो खर्चियां और लालच देखकर नेहा को उस आदमी की सजा वाली बात याद आई और वो जल्दी से अंबर के पीछे भागी और अंबर को आदमी की कही सारी बात बता दी। अब अंबर
डर गए थी सजा वाली बात सुन के। अचानक वहन वही बूढ़ा आदमी आ गया। मैं जानता हूं कि पैसे तुम ही ने निकाले हैं। तुमने अपनी बहन से झूठ बोला, तुमने लालच किए, तुमने बुरी नीयत से सारे पैसे निकाल लिए। अब तुम्हें सजा भी मिलेगी। तुम बदसूरत हो जाओगी, अपनी शक्ल से खौफ आएगा तुम्हें। तुम्हारे लालच की यही सजा है। अपना बदसूरत चेहरा देखकर अंबर डर से चीखने और रोने लगी। उसे अपने लालच की सजा मिल चुकी थी। अंबर, क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रही हो? मुझसे गलती हो गई। मैं लालची हो गई थी। मैंने पैसे चोरी किए और फजूल खर्ची की। देखो मुझे सजा मिली है। मैं बदसूरत हो गई हूँ नेहा। मुझे मुआफ कर दो नेहा। मैंने वो गलत किया है। अंबर चुप कर जाओ, न रो। तुमने अपनी गलती मान ली है और उसकी मुआफी भी मांग ली है। मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया है। वो आदमी भी तुम्हें मुआफ कर देगा। सच में नेहा? तुम तुमने अपनी गलती मान ली। तुमने नेहा से भी माफी मांग ली। इसीलिए अब मैं भी तुम्हें माफ करके तुम्हारी सजा खत्म करता हूं। अंबर, तुम फिर से खूबसूरत हो गए हो। शुक्रिया नेहा, मैं बहुत खुश हूँ। अंबर अपनी सजा से आजाद हो गई और उसने दोबारा लालच न करने का वादा किया।